उतनी रहती है ना। नहीं सर। चल समझ लेते हैं थोड़ी देर समझा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम करता है और इलेक्ट्रॉन नहीं करता, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, दैट इज अ बॉन्ड। तो यहाँ पर इसने शेयर किया है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है, इसको इसके तो इलेक्ट्रॉन है और साथ में इसके भी हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस टाइप के बॉन्ड को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो और इसको बोलते हैं अपन लोग कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ओके सर। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। ओके सर। मैंने बोला KNO2, बोलो कौन कौन से बॉन्ड होंगे? आयोनिक कोवैलेंट आयनिक एंड कोवैलेंट। सीधा स्ट्रक्चर, ये से तो मुझे कोई मतलब नहीं। NO2 कोई दिक्कत? हो सर। मैंने बोला KNO3 एक ऑक्सीजन और आ गया, अब कहां लगाऊंगा? समझे क्या? यस कौन कौन से बॉन्ड होंगे बोलो? आयनिक कोवैलेंट एंड और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NiCO होल 4 दैट इज CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो कौन कौन से बॉन्ड होंगे? आयोनिक कोवैलेंट आयनिक एंड कोवैलेंट कोवेलेंट। आपको पता है ना कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट मस्ट बी क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट डजंट मैटर कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन कंपाउंड वही है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, यस सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट्स व्हाई क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। तो बताओ कौन कौन से बॉन्ड होंगे? फिर से पूछता हूं। कोवैलेंट यस सर यस सर। एंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। इज देयर एनी आयनिक बॉन्ड? So there is nothing outside the square bracket. बोलो हाँ है ना? यस चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक आधा क्वेश्चन और कराऊं कि बस करूं? बस करते और के काफी सारे कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ जी सर जो 10th एग्जाम्पल है उसमें जो NO2 है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? N और O के बीच में एक। ये सर उस साइड में कोऑर्डिनेट नहीं सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है लेफ्ट साइड में। ये नहीं सर, उसमें ही NO2 में ही माइनस चार्ज आया है O पे। हाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा ना सर, तो इलेक्ट्रॉन गया तो कोऑर्डिनेट रहता है ना। ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाती तो चार्ज क्या होता है ऑक्सीजन पे? -1। और ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाती तो चार्ज क्या होता है ऑक्सीजन पे? याद है लास्ट टाइम बात हुई थी? भूल गए क्या? ऑक्सीजन यदि 3 बॉन्ड बनाती तो प्लस चार्ज होगा। यस सर 2 बॉन्ड बनाएगी 0 चार्ज होगा और 1 बॉन्ड बनाएगी तो कितना चार्ज होगा? -1 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगी 0 चार्ज, 2 बॉन्ड बनाएगी तो क्या होगा? -1 4 बॉन्ड बना दिए तो +1 समझ में आता है? यस है ना? चलो सर हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो ना भैया। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही होता है कि जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है? हाँ नहीं मतलब लोन पेयर में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? शेयर होता है ना? उसको पूरा का पूरा शेयर हो बनाते जाता हैं है? कि पहले डोनेट करते थे फिर शेयर करते हैं। ओके सर ओके सर। दैट मस्ट बी लाई बिटवीन कोवैलेंट जैसा भी होगा और आयनिक जैसा भी होगा। यस सर सो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयोनिक भी और कोवैलेंट भी ऐसे बोल सकते कोवैलेंट हैं? बॉन्ड सिंपल बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों ही कैरेक्टर होंगे, आयनिक भी होगा एंड कोवैलेंट भी होगा। हाँ सर। रफ कर दो इसको। सर हाँ बोलो भैया। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें हर बार स्क्वायर ब्रैकेट ही मिलेंगे ना?
हाँ, हर बिना बार square मिलेंगे bracket। और नहीं भी मिले, इनके से नहीं भी मिले तो होते तो हमेशा ही है, ठीक है। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? क्या बेटा साहब, सर कोऑर्डिनेट है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐसे समझ लेते हैं बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल निकेल है हाँ सर। और कार्बन मोनोऑक्साइड, यस सर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन देम? मतलब कौन सा बॉन्ड हो सकता है बोलो। इट इज ट्रांजिशन मेटल यस सर। और CO अपने आप में एक खुद ही मॉलिक्यूल, CO अपने आप में एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये एक मेटल है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाऊं? आयनिक बनाऊं क्या? नो सर। नहीं ना, तो ऑब्वियसली बात है CO के स्ट्रक्चर को जान लो तो समझ में आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ CO बोलो, यस सर। इज दिस राइट और रॉन्ग? CO का स्ट्रक्चर देखें क्या? ये रफ कर दूं क्या? हाँ सर। यस सर। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सर हाँ जी, सर पर पिछले बार आपने बताया था कि NO2 उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, उसका एग्जांपल लिया था आपने और उसको मतलब N2O4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और उसमें था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ तो बोलो क्या चाहते हो? सो 10th एग्जांपल है जो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो आएगा। ओ महाराज, ये आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में। आयनिक बॉन्ड है, K सर चार्ज होता है, N और O के बीच आयन में। चार्ज ना। हाँ सर, N और O के बीच में। इट इज आयन है, नॉट मॉलिक्यूल। NO2 मॉलिक्यूल वो अलग चीज थी, ठीक है। यस सर, तो N और O के बीच में ही बोला। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द आंसर? 2 गलत। सी, मैंने बोला कार्बन के 3.5। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, बोलो हाँ है ना। यस सर। 4 में से 2 बॉन्ड बना दिए, 2 बच गए। यस सर। कितने हो गए? 2 4 6, अरे बोलो हाँ है ना। हाँ सर। yes, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 2 4 6 8, ऑक्टेट Yes, sir. कंप्लीट है। हाँ सर। yes, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है और ये गरीब को देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी कमी तो है। कितने इलेक्ट्रॉन की बोलो? 2। so, 2 इलेक्ट्रॉन की इन एंड आउट। यस, अब देखो इस पर एक ही पेयर दिख रहा है, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। yes, So what about the bond order of carbon monoxide? It is 3. अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, एज वेल एज इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। अब ये चाहे तो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। हाँ सर। तो मैंने बोला यहाँ पे निकल, निकल के अंदर क्या होते हैं? वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं ना। हाँ सर। तो इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इसके लोन पेयर इसके रहेंगे भी और ये यूज भी कर लेगा। यस सर। yes, sir. तो इसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड तो देख ही रहे आपको ये, ठीक है बच्चे। और बोलो सही है क्या? सर यस सर। हाँ बोलो सर, बेटा। सर कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के दूसरा कोई रहा तो और उसका स्ट्रक्चर पता नहीं रहा तो आइडेंटिफाई कैसे? नहीं देखो बात करें बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें अपन लोग देख ही लेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत आपको, ठीक है। ठीक है सर। और कोई भी नई चीज होती है तो पहली बार नहीं होती, बाद में तो फिर वो समझ में आ जाती है ना अपन को। यस सर। नई के लिए मैं बैठा हूं ना, यदि जो चीज आपको नहीं पता उसके लिए मैं बैठा हूं। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड 3 है ना? हाँ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके सर। सर तो एक कोऑर्डिनेट और 2 कोवेलेंट। हाँ जी, ओके सर। चलो आगे बढ़े क्या। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज
फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम पर क्या होता है? रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं अपन लोग फॉर्मल चार्ज। ठीक है, यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, देखेंगे आप। सर आप डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं, नेट चले जाता। एक्चुअल चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, या फिर रियल हो या फिर इमेजिनरी। रियल मतलब दिख रहा होगा और इमेजिनरी जो नहीं दिख रहा होगा, बट जो चार्ज होगा वो तो चार्ज होगा ना, यस सर। उसको बोलेंगे अपन लोग फॉर्मल चार्ज। यस सर। स्टार्ट करें क्या? यस सर। तो फॉर्मल चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में, ये बेटा सब कुछ लिखा हुआ है इसलिए आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मल चार्ज को देखिए अपन लोग एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि मैंने बोला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर जितने होंगे गुना कर देना 2 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? नो सर। स्टार्ट करें? यस सर। Yes, sir. तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी क्या होगा? इट इज मस्ट बी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। Yes, sir. तो देखते हैं अपन लोग फॉर्मल चार्ज कहां पर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक तरीके से मैं ऑलरेडी बता चुका था, दूसरे तरीके से मैं अब बता रहा हूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यस सर। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे एक्चुअल में किस एटम के ऊपर क्या क्या चार्ज है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन रिपीट हुआ है तो इसको बोलता हूँ ऑक्सीजन स्टार और इसको बोल दिया ऑक्सीजन हैश। कोई दिक्कत? नो सर। नो Yes, सर। sir. तो देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं ना, तो मैंने बोला कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन स्टार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन पे? बोलो। 6। इट इज 6। अब 6 होते हैं इस पर, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन? या लोन पेयर कितने हैं इस पर? 1। 2 लोन पेयर है। हाँ सर। Yes, 2 लोन पेयर है तो अनबाउंडेड कितने हो गए? इट इज 4। 4। 4. यस सर। और टोटल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बॉन्ड। 2। यस सर। Yes, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। यस सर। yes, इट इज हाफ टाइम्स ऑफ 4। कोई दिक्कत? सर ये वाली स्टेप नहीं सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में देखिए अपन लोग इसका इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के होंगे। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब जितने ही बॉन्ड होंगे दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 होगा आपका, या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ही लिख दो है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना रहा है, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी। कितने होंगे बेटा? कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल? 2। 2 बॉन्ड बना रहा है। यस सर। 2 बॉन्ड बना रहा है आपका। अब 2 बॉन्ड बना रहा है आपका तो ये लिख दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? नो सर। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा? 2 होगा। हाँ सर समझ। क्लियर है? यस सर। अब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये था कि अमंग 4 बॉन्ड, अमंग 4 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? 2। 2 इलेक्ट्रॉन थे, दैट्स व्हाई मैंने 2 लिखा है। ठीक है, हाँ सर सर। तो बताइए व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? 0। 0. 0 चार्ज। नाउ ऑन ऑक्सीजन हैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना? 6। 6. इसने बॉन्ड बनाया है, क्या इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? नो सर। नो No, सर। sir. कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर? 3 लोन पेयर। यस सर। Yes, और अनबाउंडेड कितने होंगे? 6 6। यस सर। yes, माइनस कितने बाउंड है, कितने बाउंडेड पेयर हैं, ये कितने बॉन्ड बना रही है? 1। 8. एक बॉन्ड बना, -1। सो व्हाट अबाउट टोटल चार्ज? -1। Minus.
सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 ही। 6 यस सर Yes, sir. सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए, कितने बचे? 2 2 2. -2। यस सर Yes, sir. और कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर? 3 3 टोटल कितना आएगा? plus प्लस 1. 1 इट मींस आप बोल रहे हो सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, इस पर 0 चार्ज है, इस पर +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है। सही है सोनो? यस सर Yes, sir. मतलब इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दिखाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। इससे हमें सीखे किससे? बाय फॉर्मूला। सीख तो अपन क्लास में सीखे थे, बोलो है ना? हाँ सर Yes, sir. बट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करना बस अपन ने just सीखा। ठीक है बच्चे? यस सर Yes. अरे बोलो है ना? हाँ सर Yes, sir. सर तो अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अब यदि बात करें अपन लोग यहाँ पर, यदि ओजोन होता तो याद होगा आपको ओजोन हाँ सर कैसे Yes. बता दो कितना कितना चार्ज आएगा? इस पर कितना आएगा? 0 0 इस पर कितना प्लस आएगा? 1 plus 1 plus 1 -1 क्या -1. सीखा है? क्या सीखा है? 2 बॉन्ड के लिए, 0 0 3 बॉन्ड के लिए, plus 1 प्लस 1 बॉन्ड के लिए। -1 -1. दिस इज सिमिलर है ना? बस इसके लिए निकाल दो। इसके लिए तो देखें अपन लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6। yes sir Yes. 6 में से 2 यूज हो गए, 2 ये यूज हो गए, कितने बचे? एक पेयर। yes Yes. sir सल्फर की जगह ऑक्सीजन लिख दूंगा तो आंसर वही आएगा। क्लियर है? सर तो ये दोनों Yes. क्या? सर इसको हम आइसोमॉर्फस बोल सकते हैं। आइसोमॉर्फस? हाँ सर, जैसे वो पेपर में MgCl के लिए आया था। अलग चीज होती बेटा ये। सर ठीक है, आइसोमॉर्फस मतलब क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके सर। अब सेम स्ट्रक्चर बात करें तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए था, और यहाँ पर देखिए अपन लोग सेंट्रल टर्म चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर में थोड़ा वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन वेरिएशन आएगा। व्हाई सो? बिकॉज़ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ स्मॉलर बॉन्ड एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड, बिकॉज़ सल्फर इज बिगर ना। यस सर, गॉट इट। कुछ तो चेंज आएगा ना? हाँ सर। सर हाँ बोलो भैया। सर पूरे कंपाउंड पे चार्ज निकालना तो सबके फॉर्मल चार्ज ऐड कर देंगे क्या? हाँ जी, पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज है टोटल निकालना है तो सबके फॉर्मल चार्ज ऐड कर देंगे? सबके फॉर्मल चार्ज को ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स के टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूलर आयन। हाँ सर ठीक है, यस सर देखिए एक आधा क्वेश्चन हो कि बस करें? लिखा लो और सर एक एक और कर लेते. क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे क्या? हाँ सर Yes. मैंने बोला नाइट्रेट आयन, एज वी नो अबाउट इट, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर होता है इट इज एन डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? नो सर नो No, सर sir. तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, ए लिख दे रहा हूं, यहाँ पर बी लिख दे रहा हूं, यहाँ पर सी लिख दे रहा हूं, बोलो है ना? हाँ सर yes sir Yes. चलो निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ओ ए कितना होगा? वैलेंसी पर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6 6। कितने बॉन्ड बनाए इसने? एक 1 एक एक बॉन्ड बनाया। अब एक बॉन्ड बनाया तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ yes सर sir Yes. 7 में से एक बॉन्ड बना दिया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर Yes. 6 इलेक्ट्रॉन बोले तो 3 पेयर, यस सर yes sir Yes. 3 पेयर -6 यस सर Yes. इक्वल्स टू टोटल चार्ज बोलो कितना है? -1 Minus 1. -1 दिख रहा है? कोई हाँ दिक्कत? सर no sir फॉर्मल चार्ज ऑन ओ बी 0 6। यस सर Yes. कितने बॉन्ड बनाए? 2 दो। 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, हाँ सर yes sir Yes. 4 इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 0 0. yes sir फॉर्मल चार्ज ऑन ओ सी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6. और सारे के सारे इसी के पास में है अभी यस सर Yes. -6।
कितने बॉन्ड बनाया? एक -1 -1 नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 5 5 एक और 2 और 2 सारे बॉन्ड बन गए। यस सर yes अनबाउंडेड कितने हैं? 0। यस सर yes कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 4 4 4 4 बना रहा है +1 मान बच्चे, +1 +1 मतलब आप ये बोल रहे हो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन नाइट्रेट? -1 -1 वो माइनस और एक प्लस, इट बिकम्स माइनस। यस सर yes ऑक्सीजन पर यदि एक बॉन्ड होता है तो नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, यस सर yes एक बॉन्ड होता है तो नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, यस सर yes नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होते तो पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है, यस सर Yes, sir. ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड होते तो देयर इज नो चार्ज। यस सर yes ठीक है, हाँ सर Yes, sir. yes ले लो भैया स्क्रीनशॉट यदि लेना हो तो। सर एक बार FC ऑफ OA बता दो वापस से। क्या बेटा? सर एक बार पहले वाला बता दो OA का, फॉर्मल चार्ज ऑफ OA। ए वाले का यस सर, ऑक्सीजन है, यस सर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2, सॉरी सर 6 सर 6 हाँ सर सॉरी 6। मान है मान, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया, कितने बचे? 5। यस सर। एक और ले लिया, कितने हो हाँ गए? 6। 6 यस सर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, यस सर 6 -6 यस सर। बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 सर। -1। ओके सर, आ गया सर। यस सर। सर जी सर एक बार FC ऑन S बता सकते हैं? FC ऑन S, ये हाँ सल्फर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर ये देख ले, कितने हाँ इलेक्ट्रॉन? 6 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, हाँ सर एक पेयर ये हो गया, 4 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. एक पेयर बचा, हाँ सर 6 -2 यस सर दो बॉन्ड कितने बना रहा? 3 यस सर -3 इक्वल्स टू +1। हाँ सर चलो रफ कर रहा हूं मैं, कर दो। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले हाँ सर ले लिया अरे बोलो। यस सर तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग फॉलोइंग, एक कंपाउंड दे रहा हूं, उसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है? देखिए यस सर yes तो यहां पर लिखा है इट इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, इट इज क्लोरीन, इट इज क्लोरीन, इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज नेगेटिव चार्ज। दूसरा स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, ठीक है? ऑक्सीजन क्लोरीन 2+ चार्ज, तीसरा स्ट्रक्चर क्लोरीन क्लोरीन, इट इज थर्ड वाला स्ट्रक्चर। आपसे पूछा मैंने इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, अमंग दीज स्ट्रक्चर विच वन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं इसमें लीस्ट क्या होना चाहिए आपका? फ्रैक्शन, सॉरी क्या होना चाहिए? फॉर्मल चार्ज होना चाहिए, या 0 फॉर्मल चार्ज होगा वो सबसे जी। अच्छा। ठीक है बच्चे? यस सर तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि फॉर्मल चार्ज निकालेंगे अपन लोग, अल्टीमेटली कितना आएगा? +1 ही आएगा, यस सर Yes, sir. yes क्योंकि दिख रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है। हाँ सर yes sir कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन यदि 4 बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज ट्रू। Yes, sir. yes यस सर क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, दैट इज 0 चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, दैट इज 0 चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर sir. yes नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, कितना चार्ज? 0 0. 0 0। तो मैंने बोला कि टोटल मॉलिक्यूल फॉर्मूला
of the molecule is COCl2, that is known as phosgene. phosgene एक पॉइजनस गैस। तो मैंने बोला phosgene के डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखिए अपन लोग कौन सा सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। तो इस पर चार्ज दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. टोटल चार्ज कितना है? 0. 0. यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब चार्ज 0। क्लोरीन ने 1 बॉन्ड, कितना चार्ज 0। कार्बन ने देखिए अपन लोग, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए, इस कारण से इस पर 2 चार्ज आया। इट इज +2 लेंगे या फिर -2 लेंगे, तो इसे +2 दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज कितना है इस पर? +2. +2. +2। इज देयर एनी चार्ज इन द मॉलिक्यूल? No, sir. No, sir. इट मस्ट बी क्या होगा? 100% रॉन्ग स्ट्रक्चर। Yes, sir. Yes. व्हाट अबाउट दिस वन? इस पर देखें, क्लोरीन 1 बॉन्ड 0 चार्ज, 1 बॉन्ड 0 चार्ज, कार्बन 4 बॉन्ड 0 चार्ज, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 0 चार्ज। Among them, among A and C, which one is a more stable? C. C. More stable, because each atom carry 0 charge. अरे बोलो हाँ ना? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यदि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स दिए, उन पे अलग चार्ज दिए, तो हमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा इस पर लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट नेगेटिव या फिर 0 चार्जेस होंगे। ठीक है? Yes, sir. हाँ बोलो महाराज। सर बी ऑप्शन में कार्बन पे 2+ क्यों आएगा? क्या? बी ऑप्शन में कार्बन पे चार्ज 2+ क्यों आएगा? 4 सर बी ऑप्शन में कार्बन पे चार्ज 2+ क्यों आएगा? चार्ज +2 क्यों है? क्यों क्वेश्चन में दिया है? अच्छा ये सेपरेट क्वेश्चन है क्या? ओह ठीक है। यस सर। अरे सामने वाले ने दे दिया, अपन को बताना सही क्या है। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़े क्या? सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ बिल्कुल ले लो ना भैया। तो ले लिया। फिर बात करें बच्चे अपन लोग प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एज वी नो अबाउट इट कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है दैट इज कंटेनिंग बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes. ये पूरा आयनिक नहीं होता और पूरा कोवेलेंट भी नहीं होता। तो प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड बिटवीन लाई बिटवीन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट। यस फॉर सर। एग्जांपल बात करें, आयनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। सही है? एज कंपेयर्ड टू कोवेलेंट। अरे बोलो, यस सर। यदि कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? आयनिक के कंपैरिजन में कम होंगे, बट कोवेलेंट के कंपैरिजन में क्या होंगे? ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. सॉल्युबिलिटी के बारे में बोलें, वाटर में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, while कोवेलेंट कंपाउंड इज वाटर इनसॉल्युबल। Yes, sir. Yes. बट यदि बात करें व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे मस्ट बी पार्शियल सॉल्युबल, थोड़े सॉल्युबल। Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes. क्लियर है? Yes, 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 sir. sir. तो Yes, इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट। स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डाइपोल मोमेंट। तो भैया डाइपोल नाम सुना है क्या? No, sir. Yes. Yes, sir. सुना है। डाइपोल मोमेंट क्या सुना है? आरोही सर किसी भी बॉडी पे मतलब अलग कॉर्नर्स पे 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, चलो, और किसने सुना था? मतलब 2 पोल। महेंद्र ने। सर एक मॉलिक्यूल में जब 2 पोल्स बन जाते हैं। सिंपल बात करते हैं, डाइपोल मतलब क्या है? 2 पोल। ठीक है, अब 2 पोल होते हैं आपकी, तो बेसिकली हमारे sir. 2 टाइप की फील्ड होती है। वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों ने सुना होगा एक मैग्नेट के बारे में, जो आपने मैग्नेटिक ब्लॉक सुने होंगे, उस पर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सही है? सुनो, Yes, sir. Yes, यस सर। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एंड दे आर जस्ट प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। Yes, ये sir. दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे, ऐसा नहीं है दोनों के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. दैट शुड बी कंसीडर्ड एज Yes, sir. डाइपोल, 2 पोल। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, सर।
दो पोल, दैट मस्ट बी दो सर अपोजिट, डिफरेंट चार्जेस के दो अपोजिट पोल। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, विद सम डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक डाइपोल। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बट यदि मैंने बोला कि इट इज द सेल है, ऑब्वियसली बात है, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है। बोलो किस पर प्लस होता है, किस पर माइनस होता है, जल्दी बताओ। इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है, बोलो हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। Yes. तो यहाँ पर माइनस है आपका और यहाँ पर प्लस है, दे शुड बी प्लस एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दैट मस्ट बी रिगार्ड एज अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। यस सर। Yes, Yes. sir. अरे बोलो हाँ है ना? यस सर Yes. तो प्लस माइनस जब मिला देंगे तो क्या होगा? 0. जीरो। न्यूट्रल बन जाए। अरे बोलो प्लस माइनस जब मिला दिए तो क्या होगा? न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। Yes, sir. Neutral. हाँ, Yes. शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता इसके अंदर? तो क्या बैटरी के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है। सर? तो बीच में कुछ एलिमेंट रहता होगा ना, बीच में कुछ रहता होगा। शॉर्ट सर्किट के लिए देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल तो है जो कुछ भी है इसका, एक्सटर्नल सर्किट होगा तभी शॉर्ट सर्किट होता है ना, अंदर से नहीं होता कभी। ठीक है? सर क्यों नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं होता अंदर से? बिकॉज दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ना, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन कब होती है? अरे बोलो। जब एनर्जी। आपकी मम्मा लोग खाना देती है आपको? यस सर सर। Yes. अब देती है? जब सर सुबह और रात को। टाइम हो जाए अरे जब आपको भूख लगती है तब मिलता है ना हाँ खाना। सर। यस सर। हाँ, sir. यस सर दोपहर मांगोगे दोपहर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? मम्मा भूख लगी, Yes. यस सर। ले बेटा ठूस यस ले, सर। ऐसे बोलेगी ना मम्मा। No, sir. यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, जब हमें इस सेल को, अभी फिलहाल में सेल न्यूट्रल है, देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। जब सेल को मैं एक वायर से कनेक्ट करूंगा, एक छोटा सा बल्ब लगाऊंगा, और जब बल्ब चलेगा तब वो रिएक्शन चलेगी, नहीं तो काय का रिएक्शन? उसको क्यों इलेक्ट्रिसिटी बनाना है? अरे बोलो है ना? यस सर। Yes. समझ में आता है? हाँ सर। यस सर। Yes. फिलहाल में जब इसको मैं यूज नहीं कर रहा, जब मैं शॉर्ट नहीं कर रहा, तो ये यूज भी नहीं हो रहा, इसका रिएक्शन नहीं हो रही है। रिएक्शन कब होंगी? एक्सटर्नली जब जोड़ेंगे। जब मुझे इसकी पावर की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो हाँ है ना? यस यस सर। सर। जब मैं स्विच बंद कर दूंगा तो क्या होगा? रिएक्शन बंद। कनेक्शन Yes. यस सर। चलो गुड। तो बात करें बच्चे अपन लोग डाइपोल मोमेंट से क्या समझ में आया? इट इज बेसिकली टू अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है? यस सर। Yes. अब यार वेक्टर तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने ना? यस सर। यस क्या होता है वेक्टर? क्वांटिटी क्या होती है? विच सर कंटेन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं बाय सिंबल म्यू, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सी मैंने बोला यहाँ पे कि लिखा हुआ है H और ये लिखा है Cl, तो मैंने बोला HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट। Covalent. तो अभी जाना, आज से पहले कौन सा होता था आपकी लाइफ में? आयोनिक। आयनिक। Ion. अब कोवैलेंट बॉन्ड, अभी मैंने ऐसा क्या बता दिया कि तुमने मान लिया ये कोवैलेंट बॉन्ड है? फिर से उसके गलत बोला था मैंने उस टाइम पे। तो बताइए which type of bond exists between H and Cl? कोवेलेंट। Covalent. अरे दिख रहा है, आयनिक बॉन्ड में लाइन दिखाते क्या हम लोग? नो सर। No, नो sir. सर। क्या है ये? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यस सर यदि एक्चुअल में आयनिक होता तो क्या होता? सर प्लस और माइनस चार्ज। एक्चुअल में H प्लस होता और एक्चुअल में Cl माइनस होता। बोलो हाँ है ना? यस यस सर। सर Yes. और इसको कैसे भी दिखाते, एटलीस्ट ऐसे तो नहीं दिखाते। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस यस सर NaCl को ऐसे दिखा सकता हूँ? नो सर। नो No, सर। नो sir. सर आयनिक कंपाउंड को कभी इस बॉन्ड के थ्रू नहीं दिखा देता ना? यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर sir. आयनिक होता तो कभी ऐसा ड्रॉ कर सकते थे इसको? नो सर। नो No, सर मैक्सिमम टाइम देखा होगा, कभी अभी देखा होगा कि इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं ना? यस सर। सर। Yes, sir. बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हमने पोलरिटी बोला था, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड
है ना, चार्ज इंड्यूस कैसे होता है आपका। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन यहाँ पर रखा है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे रखा हुआ है, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में रखा है, इन द फॉर्म ऑफ H and H, in the form of H and H. So what is the charge on this hydrogen? 0. 0 0. And what about the charge on this hydrogen? 0. 0 So, because इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, क्योंकि both are identical, that's why there is no induced charge. अरे बोलो है ना। Yes, sir. yes अब क्या होगा कि यदि मैंने बोला कि among Cl and Cl, what is the charge on that chlorine? 0. 0 0 0. 0 0 0. Among these oxygen, what is the 0 charge? 0. 0 0. 0. What is the Plus Plus 1. 1. plus plus 1 1 मतलब आप ये बोल रहे हो that is more electropositive oxygen as compared to this one. अरे बोलो है ना, Yes, yes sir. sir yes sir. sir क्लियर है। yes sir. एरो का मतलब क्या है, सर इलेक्ट्रॉन दिया coordinate उसको bond इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सर नीचे की तरफ, नीचे नीचे वाले वाली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में, बोलो है ना। Yes, sir. yes किसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऊपर वाले का, ऊपर वाले बीच वाली ऑक्सीजन का, बोलो है ना। Yes, sir. yes यस सर, इस एरो का मतलब तो क्लियर है एकदम, बोलो है ना। Yes, यस sir. yes सर, sir इस एरो में अपन एक काम करते हैं, कुछ और एडिशन करते हैं। सी मैंने बोला कि जब इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, H के कारण आयनिक बॉन्ड नहीं है कि Cl के, मतलब इन दोनों में कौन कैपेबल नहीं था जो आयनिक बॉन्ड बना सकता था, Sir, H. H. hydrogen H। Cl तो यार नॉन मेटल है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ने धोखा दे दिया, ये मेटल नहीं है। अरे बोलो है ना। Yes, Yes, sir. yes sir तो बात करें बच्चे, लेकिन Cl की तो हरकतें बेकार है ना। Yes, sir. Cl Yes, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है, बोलो है ना। Yes, sir. yes सर तो सामने वाले को देखता है कि यदि सामने वाले कंपैरिजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या कर लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन चला हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ डोनेट कर पाएगा, कहाँ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. yes sir लेकिन ये अपनी हरकतों से बाजू नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब इनके पीछे बॉन्ड बना था तो इसने बोला था कि ये, और इसने बोला था ये बन गया आपका बॉन्ड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. yes Yes, sir. अब Cl तो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेना, कैसे भी, या तो सीधे सीधे दे दे, या फिर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड खींच लिया। समझ में आ रहा है। Yes, yes sir. sir अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी शेयर हो रहा है बिटवीन बोथ एटम, बोलो है ना। Yes, sir. yes ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्लोरीन की ऐसी टेंडेंसी थी, बोलो है ना। Yes, Sir. sir. yes तो क्लोरीन ने यहाँ पर यदि ऐसा ले लेता कि ये H हो जाता और Cl दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लेता, इन दैट केस Cl पर माइनस चार्ज होता Yes, Yes, sir. sir. yes sir और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज ही कर दिया, इन दैट केस क्या होता, पॉजिटिव चार्ज होता, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, एक्चुअल पॉजिटिव एक्चुअल नेगेटिव चार्ज, बोलो है ना। Yes, Yes, sir. sir. yes sir एक्चुअल में जब हुआ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लिए, इन दैट केस इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया Yes, Yes, sir. sir. yes और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया भाई, कि थोड़ा सा दूर चलेगा इससे, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. yes Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग, कॉन्सेप्ट किस चीज का है, इट इज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, क्लियर है। Yes, yes sir. तो अमंग देम क्या हम बता सकते हैं कि Cl और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl. Cl. Cl Cl। तो मैंने ये बॉन्ड दिखाया, इट इज HCl, और इसको मैंने बोला पार्शियल नेगेटिव चार्ज, व्हाई सो, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। Yes, sir. yes और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा दूर जाएगी, एक्चुअल में दूर नहीं आएगी, थोड़ा सा दूर जाएगी, दैट्स व्हाई क्या होगा, इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है, इसके कारण इंड्यूस हुआ है। Yes, sir. yes Yes, sir. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन, Yes, sir. yes Yes, sir. फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां से जा रहा है, हाइड्रोजन टू क्लोरीन। Yes, sir. yes sir हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज, बोलो है ना। Yes, sir. Yes, yes sir. पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Yes, sir. Yes, sir. yes
Yes, sir. ये है सिंबल किसका? दैट इज अ सिंबल ऑफ डाइपोल, दैट इज डायरेक्शन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बात करें बच्चे, इसी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल को डिसाइड करते हैं, इज इट पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर। Yes, sir. मॉलिक्यूल मतलब दैट कंटेन, पोलर बोले तो क्या होगा? दैट कंटेन नॉन जीरो वॉल्यूम, मतलब क्या होगा? पोलर। Yes, sir. Yes, किसी का डाइपोल जीरो आ गया, किसी का डाइपोल यदि जीरो आ गया, दैट मस्ट बी कॉल्ड क्या होगा? नॉन पोलर। Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. फॉर एग्जांपल मैंने बोला H एंड H, H एंड H, क्या होगा आपका? कौन सा बॉन्ड होगा? इट इज पोलर और नॉन पोलर? Non-polar. Non-polar. एब्सोल्युटली नॉन पोलर। व्हाई सो? बिकॉज़ बोथ आर आइडेंटिकल एटम। Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग कुछ और, मैंने बोला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन, which one is more electronegative? Oxygen. Carbon, Oxygen. oxygen. And what about the direction of dipole? From carbon to oxygen, why so? Because positive से negative charge साइड जाता, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैंने बोला है it is this one, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. और यहाँ पर क्या होगा? It is this one, Yes, sir. Yes, sir. and both has angle of 180 degree, Yes, sir. Yes. and both are equal to each other. Why so? Because bond भी identical है between carbon and oxygen, that is double bond. बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ये Yes, sir. वाला इसको exactly कर देगा, cancel out कर देगा. So what about the final dipole? Zero. Zero. मन में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे डाइपोल के बारे में, डाइपोल को हम फॉर्मूला के थ्रू दिखाते हैं, इट इज Q into D. Q बेसिकली क्या होता है? इट इज द चार्ज ऑन द एटम्स, और D स्टैंड फॉर क्या होता है आपका? इट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes. sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, तो मैं फिर से बोलता हूं कि अमंग देम, यदि मैं बात करता हूं CO2 में, इनमें सेंट्रल एटम कौन सा है? Carbon. Carbon. इट इज कार्बन। ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग कार्बन, और दूसरा मैंने बोला कि हमें से कहा जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के बारे में एक बात बता दे रहा हूं आपको कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज बी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एटम। कोई दिक्कत? No, sir. No, No, sir. sir. पहले अपडेट हुआ नॉलेज में। दूसरा, ये लिखना नहीं है आपको, सब कुछ लिखा है प्रॉपर तरीके से। दूसरा क्या होता है? सेंट्रल एटम। डू यू नो सेंट्रल एटम? जनरली सेंट्रल एटम आर दोज एटम जो क्या होते हैं? लीस्ट क्वांटिटी में होते हैं और बिगर एटम होते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes. sir. सेंट्रल एटम से टुवर्ड्स लोन पेयर, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes. आगे बढ़े क्या? Yes, sir. आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यदि मैंने बोला है कि दो अलग अलग डाइपोल रखे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला इट इज ए एटम, इट इज बी एटम, इट इज सी एटम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और ए सी वाला जो भी डाइपोल होगा दैट मस्ट बी क्या होगा? डिफरेंट वैल्यू। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ बोथ आर डिफरेंट एटम्स। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मैंने बोला है कि इट इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, partial negative charge, partial negative charge. So what about the direction? क्या डायरेक्शन होगी? A to B. A to From A to B, ये दिखा दिया मैंने, and that must be regarded as mu1 बोल दिया मैंने, Yes, sir. Yes. और ये भी इस डायरेक्शन में होगा, that A must to be also because both are different ना, Yes, sir. Yes. and they are placed at certain angle that is theta. Yes, sir. Yes, sir. Two vector quantity present at a theta angle, so there should be a sum resultant value. Yes, sir. Yes. रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में लाई करेगा। हाँ. Yes. Yes. मैंने बोल दिया इट इज म्यू आर, Yes, sir. आर Yes. फॉर रिजल्टेंट। तो यार फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट?
अंडर रूट ऑफ अंडर u1 रूट ऑफ square म्यू plus वन u2 प्लस square म्यू टू स्क्वायर 2u1 म्यू1 cos theta. स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू1 म्यू u1 वन म्यू टू theta. cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा, ये तो पता होगा। Yes sir. यस सर। अब मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं कि म्यू1 बराबर है म्यू2 के। मैंने बोल दिया म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2, लगाए फॉर्मूला में। Yes sir. Yes, sir. चलो बाहर निकाल के लेके आओ, कितना आएगा? So 2 2 mu mu cos 2 म्यू theta by 1 2. cos स्क्वायर। theta by 2. It is 2 म्यू1 म्यू2, सही है क्या? So 2 mu तो 1 टू mu म्यू cos वन theta cos by 2. थीटा बाय 2 2 म्यू Cos cos theta cos by theta थीटा 2. बाय 2 cos theta थीटा by 2. by 2. थीटा बाय 2 थीटा अच्छा बाय थीटा के थीटा बाय 2 ये यस बोला ना। हाँ हाँ सर. sir. यस चलो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट आ रहा है, इतना नहीं आता मेरे को मैथमेटिक्स। सिंपलीफाई करो, Yes Yes sir. sir. यस Yes, sir. हल्के मत लेना मेरे को, ठीक है? मैंने बोला म्यू1 और म्यू2 बराबर है आपके, और मान लिया कि थीटा कितना है आपका 0। थीटा कितना है 0 डिग्री, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। Yes sir. Yes यस यस सर। तो मैंने बोला म्यू1 की जगह क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया आपने। इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ म्यू इनटू म्यू, म्यू स्क्वायर होगा। एंड व्हाट अबाउट cos 0? इट इज 1। Yes sir. यस सर। So what about the value of resultant? It is mu 1 plus mu2 का स्क्वायर का अंडर रूट, that is 2 times of mu। बोलो हाँ है ना? Yes sir. यस Yes, sir. अल्टीमेटली बात ये हुई है कि ये दोनों यदि एक ही डायरेक्शन में, ये mu1 है और ये mu1 है, ये mu1 है और ये mu2 है आपका, so they must be added because angle between them is 0। Sir. यस क्या होगा जब म्यू1 एंड म्यू2 बराबर होंगे और थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 180। तो 180 कितना होगा? इट इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, Yes sir. यस जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एंड एंगल बिटवीन देम इज 180, इट इज -1। Yes sir. यस तो ये कितना होगा? इट इज म्यू1 माइनस म्यू2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज म्यू1 माइनस म्यू2, Yes sir. यस म्यू1 माइनस म्यू2। तो म्यू1 Zero. इक्वल्स टू कितना होगा? 0 हो जाएगा 0. इट इज म्यू1 माइनस म्यू2 इक्वल्स टू कितना होगा? 0। Yes sir. यस या फिर बोल दें कि यदि ये इक्वल नहीं भी है तो भी हमें बात समझ में आती है कि यदि हम थीटा एंगल कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो दैट मस्ट बी क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। अरे बोलो हाँ है ना? Yes sir. यस यस सर। दो डाइपोल 0 एंगल पे तो कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू पर होंगे, और दो डाइपोल यदि जस्ट अपोजिट 180 एंगल पे होंगे तो कितना होगा? इट इज मिनिमम। Zero. वैल्यू Yes sir. 0 नहीं होगा, अब मिनिमम वैल्यू होगा। अरे बोलो हाँ है ना? Yes Yes Yes. sir. नॉट इक्वल ना, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल ना। Yes sir. Yes sir. यस तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर एडिशन होगा। क्लियर है? Yes sir. Yes यस sir. अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूं तो 0 से लेके 180 के बीच में जो भी होगा दैट शुड बी लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। सही है सब? Yes Yes sir. sir. यस क्लियर है? यस Yes Yes sir. sir. क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 120 होगा। मैंने बोला म्यू1 बराबर म्यू2 बराबर आप म्यू मान लो और थीटा मान लो 120। जल्दी निकालो। सब परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो आंसर इज म्यू। Yes, sir. Yes. अरे बोलो, हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. मतलब मैंने आपसे एक बात बोली है, सुनना, बहुत अच्छी बात बोलो। इट इज बोरॉन, दिख रहा है? यस सर Yes. sir. इट इज फ्लोरीन, इट इज फ्लोरीन, इट इज फ्लोरीन। इट इज लाइक पंखा यस Yes, सर Yes, sir. sir. that has Some angle of mustard is- कितना होगा? 120 यस सर Yes, sir. and dipole moment सभी के सेम होंगे। why so? because all bond are identical। यस सर Yes. Yes, sir. इसका मैंने डाइपोल मोमेंट बोल दिया, इट इज म्यू, तो इसका ये म्यू होगा, इसका ये म्यू होगा। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अरे बोलो है ना? यस सर Yes. Yes, sir. अभी हमें दो चीजें ज्वाइन करना थी या दो चीजें ऐड अप करना थी, हम यहाँ पे तीन चीजें ऐड अप करेंगे। व्हाट विल द फाइनल व्यू? 0. तो बच्चा बोलेगा सर इन दोनों को पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों को रिजल्टेंट डेट मस्ट भी क्या होगा? जस्ट बीच में आएगा, Yes, यस sir. सर Yes. तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा? म्यू आएगा, अभी जैसा आपने देखा। यस Yes, सर sir. अरे बोलो सही है क्या? यस Yes, सर Yes. sir. cos 60 कितना होता, सॉरी cos 120 कितना होता है? माइनस Zero. वन Minus Minus 1. माइनस हाफ, यस सर Yes, sir. माइनस हाफ ही होता है। हाँ सर Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर ये वाला टर्म हट जाएगा, सॉरी माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यस Q सर 1 square. Yes. हो जाएगा मतलब अल्टीमेट। ठीक है Yes, जिससे Yes, sir. हो Yes, sir. चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। एंड व्हाट अबाउट देम? ये दोनों एक दूसरे जस्ट अपोजिट, दैट इज 180 एंगल पे सेम वैल्यू होने के कारण क्या होगा? कैंसिल आउट होंगे। तो फाइनल वैल्यू बिकम्स कितना होगा? इट इज 0। यस Yes, सर Yes. sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes. अरे बोलो हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes. यदि मैंने बोला यहाँ पे कि सपोज इट इज ए, 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखा मैंने बी, इट इज बी, इट इज बी, इट इज बी, तो बोलो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? इट इज 90 डिग्री, ऑल ऑफ देम 90 डिग्री। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर प्लेनर, प्लेन के अंदर स्क्वायर बनाया, बोलो है ना? यस सर Yes. तो व्हाट विल बी द फाइनल डाइपोल मोमेंट? यदि मैंने डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ये लेके रखी है, जीरो 0. इससे Oh. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. sir. फाइनल डाइपोल कितना आएगा? 0। जीरो 0. 0. इट मींस हम कह सकते हैं कि कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। 0 0. बोलो हाँ है ना? यस सर Yes. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। Zero. 0. इन दैट केस हमें ये पढ़ना होगा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती कौन कौन सी है? अरे बोलो। यस सर यस सर तो बात करें बच्चे अपन लोग सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के बेसिस पे देखे अपन लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर दिखा है आपको दिस वन। व्हाट इज दिस? इज इट प्लेनर? यस और नो? यस सर Yes, sir. Yes. और प्लेनर है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल Diagonal plane. plane. Diagonal. और अभी जो मैंने रफ किया दैट मस्ट बी कॉल्ड क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। Square planar. यदि बात करें हम लोग कार्बन 1 2 3 और ये लगा दिया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, ऑल एंगल्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है? यस सर Yes. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे जितने भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होंगी सभी के डाइपोल मोमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, बशर्ते ऑल टर्मिनल एटम मस्ट बी आइडेंटिकल। कोई दिक्कत? नो सर No, sir. तो मैंने बोला बेटा इन तीनों का यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे समझने के लिए यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं अपन लोग कि मैंने बोला यहाँ पे इट इज लुक्स लाइक दिस वन। दिख रहा है क्या? यस सर Yes, sir. अब मैंने बोला Yes, कि sir. ये हर जगह से आपको सेम दिखेगा। बोलो यस और नो? यस सर Yes, sir. sir. कहीं से भी घुमा के देखो आप, ये हमेशा हर जगह से क्या दिखेगा? आपको सेम दिखेगा। मतलब ये हर तरीके से बराबर है। इसका मतलब सारे बॉन्ड यदि आइडेंटिकल हैं आपके तो 1 2 3 ये डाउन बढ़ जा रहा है और ये अप बढ़ जा रहा है। बोलो है ना? यस सर Yes. Yes, sir. तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन और ये जस्ट बीच में आएगा। यस सर Yes, sir. ये क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर Yes. Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे और कुछ बातें देखते। सपोज लिखा है आपको इट इज नाइट्रोजन
इट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में मैंने बोला दैट इज अमोनिया, दैट इज अमोनिया। अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यूज अपन समझ बाद में लेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, तो ये चीजें अपन लोग फ्यूचर में देखेंगे। बस अभी फिलहाल मैं एप्लीकेशन पार्ट देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता भैया, तो मैंने बोला कि नाइट्रोजन 1 2 3 और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Out of nitrogen and hydrogen, which one is more electronegative? Nitrogen. Nitrogen. So what is the direction of dipole? Nitrogen to Hydrogen. hydrogen. Hydrogen to nitrogen. Hydrogen to Hydrogen. hydrogen. ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। Up from central atom to Lone pair. lone pair। इन तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और इसका मैग्नीट्यूड इन तीनों के कंपैरिजन में अलग हो, बोलो हाँ है ना, बिकॉज Yes, ये sir. अलग चीज है, Yes, sir. अलग चीज है। Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, तीनों आइडेंटिकल है, इसलिए इन तीनों का वैल्यू सेम है, दैट इज mu1 mu1 mu1, और दैट मस्ट भी क्या होगा mu2, दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes. तो मैंने बोला है ये तीनों जब ऊपर जा रहे हैं, ये तीनों जब ऊपर जा रहे हैं, सी व्हाट इज दिस, क्या दिखता है आपको ये ज्योमेट्री, Yes, sir. व्हाट इज दिस, क्या है ये ज्योमेट्री का नाम? Pyramid. 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 इस पिरामिड, Yes. पिरामिड भी अलग टाइप के होते हैं, कौन सा टाइप का पिरामिड है ये? Sir, 3 वाला। 3 वाला पिरामिड, अरे यार मतलब दिल जीत लिया बच्चे ने ना, 3 वाला पिरामिड, समझ में आया क्या? Okay. Yes, Yes, sir. sir. पिरामिड का नाम जो होता है अकॉर्डिंग टू बेस होता है ना, बेस क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड है। बोला है कि यदि पिरामिड का बेस आपका ट्रायंगुलर है तो क्या बोलेंगे अपन लोग? ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल। यदि स्क्वायर बेस है, स्क्वायर पिरामिड है आपके, तो क्या होगा आपका? इट इज स्क्वायर पिरामिडल। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इसके अलावा क्या पेंटागोनल पिरामिड होते हैं? Yes, sir. इट इज पेंटागोनल पिरामिडल। 6 लगा दिए। हेक्सागोनल पिरामिडल, अरे बोलो सही है क्या? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. ये डायगोनल पिरामिडल तो नहीं होता? No, sir. No, sir. व्हाट इज द जियोमेट्री नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोमेट्री? 3 चीजें हैं। लोन पेयर को छोड़ दो, लोन पेयर तो जैसे कि आप एक इलेक्ट्रॉन रीजन है आपका, तो हम बॉन्ड को दिखा सकते हैं क्या? लोन पेयर को बॉन्ड के थ्रू थोड़ी दिखाएंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोमेट्री? इट इज अ ट्राइगोनल Trigonal Pyramid. pyramid. अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहाँ पर बात करें, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यूज क्या है, जो भी है कुछ तो होंगी, 0 तो नहीं होंगी। Yes, sir. Yes. और ये तीनों की डायरेक्शन जब अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड हो, तो दे मस्ट बी एडेड ना। Yes, sir. Yes, sir. आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अमंग NH3 एंड NF3 इन दोनों में ज्यादा पोलर क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, दैट मस्ट बी मोर पोलर। तो बोलो इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन होगा? Sir, NF3. NF3. आयनिक बॉन्ड। तो सोच लो यार, आयनिक बॉन्ड ज्यादा अच्छा कौन होगा? नाइट्रोजन फ्लोराइड वाला कि नाइट्रोजन हाइड्राइड वाला? Chloride. Hydrogen chloride. फ्लोराइड वाला। तो ज्यादा पोलर कहाँ होगा? Hydrogen. पहले Hydrogen first. Hydrogen. फर्स्ट और सेकेंड? First. 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 तो 99% स्टूडेंट इसको आंसर करते हैं NF3 को, बिकॉज दैट मस्ट बी मोर पोलर, ऐसा लग रहा है उसको। ठीक है, बट हमें ऐसा लगाना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, 1 2 3। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. no, sir. अब मैंने बोला यहाँ पे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, बोलो अपवर्ड। Upward. Yes, Yes, sir. Upward. एंड अमंग फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Chlorine. 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 दैट शुड बी Downward. Downward direction. Downward. दैट शुड बी डाउनवर्ड। Yes. Yes. Yes, तो sir. ये तीनों चीजें ऐड होकर डाउनवर्ड जाएंगी, और ये क्या होगा? दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो यदि मैंने बोला कि इसका होल जो भी डाइपोल मोमेंट दैट इज mu1 एंड दैट इज होल वैल्यू दैट इज mu2, इन दोनों में वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? इस पे व्हाई? One. Sir, add हो रहा है। Add हो रहा है। यहाँ पर डाइपोल क्या हो रहे हैं? Subtract. Subtract. हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो which one is more polar? पहला वाला कि दूसरा वाला?
पहला वाला। पहला वाला बट यदि मैंने तीन चीजों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डाइपोल, तो यहाँ पर मैंने बोला इज देयर एनी लोन पेयर ऑन फ्लो बोरॉन? बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। यस सर। yes तीन ही बॉन्ड बना लिए और 3 वाला बॉन्ड विद सिमेट्री ये बन सकता है, इसके अलावा और क्या बन सकता है? यस सर। yes प्रॉपर बनाएंगे। हम तो सभी को बराबर देखते हैं ना। यदि इस पर लोन पेयर नहीं होता दैट मस्ट बी कार्बन, तो हम CH4 बनाए थे, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था। यस सर। यस yes सर। अब यहाँ पर देखे बच्चे आप लोग, व्हाट अबाउट द डाइपोल? 0। 0। तो यदि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे तो सर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, समझ में आया क्या? यस तो सर। जिसमें Yes. पोल सर ऐड होते हैं। सबसे ज्यादा डाइपोल किसका होगा इन तीनों में? NH3 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 का। उससे कम NF NF3 NF3 जो भी होगा कुछ तो होगा। इट शुड नॉट बी 0 ना। ये 0 हो सकता है क्या किसी भी केस में? नो सर। नो सर। सर तभी हो सकता है जब इन तीनों के रिजल्टेंट इसके बराबर हो, और ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। यस सर। yes ये तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो भी होगा दैट मस्ट बी क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। यस सर। और ये सबसे लीस्ट होगा बिकॉज ऑफ 0। यस सर। यस सर। यस क्लियर है? यस सर। जिसमें ऐड होगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी ना। हाँ जी। जिसमें अगर सर रिजल्टेंट ऐड करेंगे तो उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी ना, मतलब नॉर्मल। ओके सर। अब एक चीज और देखिए बच्चे आप लोग यहाँ पे कि मैंने बोला यहाँ पे एंगल के बेसिस पे भी मैंने वो चीज एक रिलेटेड वाला बोला था, मैंने तो बताना भूल गया था। मैंने बोला था म्यू आर जब थीटा इक्वल्स टू कितना था? 0 था, तो म्यू आर क्या आया था? मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम। maximum मैक्सिमम। और थीटा इक्वल्स टू कितना था? इट इज 180, तो म्यू आर कितना था आपका? मिनिमम। minimum Minimum. So we can say that Q mu is inversely proportional to theta. यस सर। yes As the magnitude of theta increases, यस सर। dipole moment क्या होगा? Decreases. यस सर। yes But it is applicable for identical bond, है ना? Same type के bond के लिए applicable होगा। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, is this applicable in this case also? तो यहाँ पर ये वाले केस में छोड़ देते हैं अपन लोग कि यहाँ पर मैंने बोला कि what is the bond angle? It is 120 angle. यस सर। यस yes सर। What about bond angle? It is 107. सर हाँ सर। ये मुझे याद है, आपको याद नहीं है। मान लो मेरे को याद है ना, पढ़ के आया हूँ। यस सर। यस सर। yes तो 107 और इन दोनों में ज्यादा एंगल किसका है? सॉरी कम एंगल इसका है। 107। 107 ज्यादा होगा इसका प्रिंसिपल। यस सर। yes sir ठीक है, तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं करना। वैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ तो कर दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं प्रूफ करने का। ठीक है, ये कहीं और जगह प्रूफ करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। देखिए कहाँ प्रूफ Yes. करेंगे। यस सर। कितना टाइम बचा? 1 मिनट। 1 मिनट में क्या कर सकते हो? क्लोरीन क्लोरीन लगे हैं बेंजीन पे। ठीक है, यस सर। among carbon which one is more electronegative? क्लोरीन। chlorine Direction of dipole must be this one. यस सर। yes सर। What about the bond angle between them? कितना एंगल होगा? क्या सोच रहे हो तुम लोग? सर ये कैसे पता चलेगा तो किसके कितना है? बीच सर हम तो It कैसे। is regular hexagon ना? हाँ सर 60। Yes, sir. नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में ना? नहीं आया, आ गया क्या? सर आ गया। हाँ सर समझ गए। पड़ोसी, दूर का पड़ोसी, सबसे दूर का पड़ोसी, बोलो है ना? यस सर। yes sir यस सर। एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 180। 180। यस सर 180 इन दोनों के बीच में कितना होगा? 120। 120 इन दोनों के बीच में कितना होगा? 60। 60 और यदि यही पर लगाए तो इट बिकम्स 0। यस सर। yes अब बात करें बच्चे अपन लोग, सब कुछ सेम है। आपको यहाँ पर एग्जांपल अपन समझ भी सकते हैं क्योंकि आइडेंटिकल बॉन्ड है यहाँ पे। सो व्हाट अबाउट
order of dipole moment, it is mu1, it is mu2, it is mu3. Yes, sir. Yes. सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? mu1. 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 पहला वाला Yes, sir. Yes. या आखिरी वाला? और पहला वाला. पहला वाला. Why so? Because Angle छोटा. Angle. minimum theta. maximum. Maximum. समझे क्या बच्चे? Yes, Yes, sir. Yes. Sir. क्लियरिटी है? Yes, Yes, sir. sir. एक और चीज बता दूं बस, है ना, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes. तो बात करें बच्चे आप लोग व्हाट अबाउट, अरे तुम लोग को अभी पीडीएफ भी नहीं दिया ना? Yes, sir. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा रुक जाना। सर उसी लिंक में ऐड हो जाएगा ना? यस सर. हाँ उसी लिंक में ऐड हो जाएगा। हाँ ये बहुत शानदार बात है ना, लिंक तो है ना सबके पास में? यस सर. Yes, sir. Yes. C1 नाम से है ना फाइल? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. C1. C1 नाम से फाइल है तो उसी में ऐड हो जाएगा आपका। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट अबाउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1. Point. बोलो। -1.6 Minus 1.6 or minus -1 -19. माइनस माइनस मत करा करिए ना, कितना? 1.6 इंटू 10 to 10 the to the power power -19. 19. अच्छा ASU में और बताया था, याद है क्या? 9.5. Yes. हाँ जी 9.5. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इट इज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, या फिर होता है इट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, सॉरी ESU। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया, इट इज म्यू इक्वल्स टू होता है इट इज क्यूब इंटू D. D D. एंड यूनिट बिकम्स होता है आपका dy। क्या होता है बेटा? dy, और 1 dy इक्वल्स टू होता है इट इज 10⁻⁻18 ESU गुना सेंटीमीटर, या फिर होगा इट इज 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। These are just unit of representation, है ना? तो मैंने बोला कि म्यू का जो यूनिट होता है that should be represented by कैपिटल D, इसको बोलते हैं अपन लोग डिवाई, और एक डिवाई में कितना होता है 10⁻⁻18 ESU into centimeter। ESU is the charge of, it is the unit of charge, and D क्या है? फुल क्या है? सॉरी डिस्टेंस ESU है आपका, that is the unit of distance। और इसको यदि मैंने कूलम में कन्वर्ट करना है तो सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लेना, और मीटर मैंने बोल दिया तो ये भी कर लेंगे आप, ठीक है? यस सर. सर ESU को फुल फॉर्म ले क्या ले है? कि ये लिखा हुआ है, क्या? तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि आपकी फाइल में दिया हुआ है।